हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी विवाह किया ही नहीं है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और 28 से लेकर 4 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप को अच्छा लगता है देखना, आपको लगता है कि मैच होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एरीज सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे नए पर्सन की एनर्जी, नए पर्सन के रूप में कोई या बंदा या बंदी इन दिनों आ रहा है, तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। चाहे भले ही वो उन्हें पहले से जानते हैं, लेकिन एक नए पार्टनर के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में आ रहे हैं, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर वो किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है वो क्या रहेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है वो बता रही है कि कहीं ना कहीं पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप को महसूस हो रहा था कि चीज़ें रुक चुकी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, थम सा गया है रिश्ता। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर ख़ास तौर पर उनको लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिश्ता ख़त्म हो गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपका जो अब करंट एनर्जी है वो जो बता रही है कि आप चाहते हैं कि नए सिरे से परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेकर या बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, ताकि धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही वो रिश्ता आगे बढ़ सके, फिर से सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, और वही कामयाबी आगे जाकर आपको सफलता दिला सके। तो आपका जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो उन चीज़ों पर है, चीज़ों जो पास वाली चीज़ें थी जो आपको परेशानी दे रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, जिसे आप शायद प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात आ गई थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो यहाँ फैमिली, आप परिवार का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि जो है रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार हो सके, एकजुट हो सके, चीज़ें सही हो सके, और आपका जो लव रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो आपका फोकस चीज़ों को सही करने पर है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने पर है। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए बंदे या बंदी के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। सिक्स ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो ये जो है नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि आप जगलिंग फेज में हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको नए पर्सन की तरफ जाना चाहिए, अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, या पास्ट पर्सन से मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप पास्ट में किसी से प्यार मोहब्बत करते थे, लेकिन जो है या तो डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया रिश्ता, या रिश्ता शादी विवाह होने से पहले ही ख़त्म सा हो गया, तो आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि पुरानी बातों को दोहराया जाए, उसी बंदे या बंदी को लाइफ पार्टनर के रूप में आगे लाया जाए, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जाए, लेकिन उन चीज़ों से आप उबर नहीं पा रहे हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। नए पर्सन का अभी कोई ये दिखाई नहीं दे रहा कि कोई नया पर्सन, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। तो आप कंफ्यूजन के स्टेट में हैं कि आपको नया पर्सन लाइफ में चाहिए या पुराना पर्सन वापस से चाहिए। तो जब तक आप उससे अच्छी तरह से उबर नहीं जाते, जब तक आप अपने आप को हील नहीं कर लेते, मेडिटेट नहीं कर लेते, तब तक आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या आपकी लाइफ में चाहिए।
बार बार आपको वही उसी पुराने पर्सन पर आप अटके हुए हैं, उसी पर आपका दिल आया है जो जिससे आप प्यार मोहब्बत करते थे। हो सकता है कि वो आपको ना चाहता हो, या फिर वो आपके पास बार बार आने की कोशिश कर रहा हो, आप उसे ना चाहते हो। तो आप उलझन में हैं, दुविधा में हैं। जब तक आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल जाते, ये डिसाइड नहीं कर लेते कि आपको नए पर्सन की तरफ एक नए सिरे से नई बिगनिंग, नई शुरुआत करनी है लाइफ में, या उसी पर्सन की तरफ जाना है, तो तब तक कोई भी किसी भी रिश्ते को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ना तो नए को ना तो पुराने को। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कोई चांसेस नहीं है कि नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है और वो आपसे रिश्ता बनाना चाहता है, या फिर आप किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो नए पर्सन के रूप में अभी एनर्जी ना है। कोई भी बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, या फिर आप ही नहीं चाहते कि आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएं, क्योंकि अभी जब तक आप उस पुराने बंदे या बंदी को भूल नहीं जाते, तो उनसे तलाक नहीं हो जाता, डाइवोर्स नहीं हो जाता, या फिर अच्छी तरह से उसे भूल नहीं जाते, तब तक आप के लिए नए पर्सन के रूप में आगे बढ़ना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर इन दिनों कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 9 ऑफ कप्स। जी हाँ, आप उन पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं, जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। आप जिस बंदे या बंदी को आप जानते हैं, उनसे रिश्ता बनाने में प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी। हो सकता है कि आप किसी उससे भी पास्ट पर्सन से जिससे आप डील कर रहे थे, तो किसी और के साथ या तो उनका कोई रिलेशन रहा है, या फिर आप किसी और से भी रिलेशन में रहे हैं, या प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो इसलिए बातें नहीं बन पाई। तो अब आपने डिसाइड किया कि आप उन चीज़ों को, उन रिश्ते नातों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, जो आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो एक भले ही आप उनको, अपने पार्टनर को कितने ही दिनों से जानते हैं, लेकिन एक नई ताजगी, नए जोश, नए होश के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई सोच के साथ आप एक नई एनर्जी के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो आप अपनी प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए एक नई एनर्जी के रूप में, एक नई सोच, नई ताजगी के साथ उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ बातें करना, चैटिंग करना, ये सब आप करना चाहते हैं। एक बहुत दिनों से अगर बातें नहीं हुई है तो कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, यानी कि आप एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नए रिश्ते के रूप में उस पुराने रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ता खुशहाल हो सके, और जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके, आपकी विश पूरी हो सके। तो हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा है, एज डिफरेंस की वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें आ रही थी, तो लेकिन आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे, इस रिश्ते को आप शुरू से शुरू करेंगे, एक नई ताजगी, एक नए जोश के रूप में, एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को ख़त्म करेंगे, इस तरह से पेश आएंगे कि वो पहले से वो इस रिश्ते में अननोन रहे हैं, वो नेगेटिविटी को, कोई नेगेटिविटी इस रिश्ते में नहीं रही है। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप पुरानी उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं जो आप दोनों के बीच में रोड़ा अटका रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, तो आप जो है उस पर्सन से अपना रिश्ता बना सकते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है, काफ़ी खुशहाल। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें तो देखिए लाइफ का एक पार्ट है, वो तो आती रहेंगी, लेकिन रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं मैसेज या गाइडेंस क्या रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। डेथ, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए।
कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। जो रिश्ता आपके लिए बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें लग रहा था, आपको लग रहा था रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे। उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो आपके को बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, और कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे। चाहे वो जगह हो सकती है, कोई घर का लोग हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस। उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं कि जो समय चला गया वो वापस नहीं आ सकता, और नए रिश्ते के मतलब नए सिरे से अगर आप उस रिश्ते में फिर से जुड़ेंगे तो जो है और स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, जिम्मेदारियों को उठाएंगे, और जो है उनके साथ चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पार्टनर को ट्रैवल करना पड़े, एक विज़िट करनी पड़े, तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस आपका रहा हो। या तो आप फॉरेन में रहते हो, या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हो, या दूसरे स्टेट में रहते हो, या मतलब ऐसी जगह पर रहते हो कि रोज़ मिलना पॉसिबल ना हो, तो आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं ताकि एक कम्युनिकेशन हो सके, क्लियरिटी आ सके, खुलकर बातें कर सकें, और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। जो रिश्ते को आप नहीं उठा पा रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएंगे, जिम्मेदारियों को उठाएंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। पास्ट पर्सन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है, तो पास्ट पर्सन के साथ अगर आप किसी तीसरे पर्सन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते को सही किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है, और आपको खुशी देने वाला हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।